नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अचानक काला चश्मा लगाकर पहुंचे अवधेश प्रसाद? कैसे एक काले चश्मे से मिल गया 27 का संदेश? और अखिलेश यादव के जन्मदिन पर क्यों भड़क गए योगी आदित्यनाथ? और फिर अखिलेश ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा? दोस्तों, बुधवार को जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपना 53वां जन्मदिन मनाया, तभी उनके पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे ठहाके गूंज उठे। दरअसल जब अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद काला चश्मा लगाकर पहुंचे तो अखिलेश यादव ने उनकी चुटकी ली। तो अवधेश प्रसाद ने सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर ऐसा जवाब दिया कि सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। वहीं एक तरफ जब अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मना रहे थे, केक काट रहे थे, तभी सहारनपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और सपा पर निशाना साध रहे थे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी पर पर्दा डालने के लिए विपक्ष की आस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया। वहीं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ का पलटवार कर दिया। तो आखिर सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या कुछ कहा और जन्मदिन पर कैसे एक काला चश्मा अखिलेश यादव के लिए शुभ बन गया और योगी अखिलेश के बीच तीखी बयानबाजी हुई, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। यूपी चुनाव 2027 से पहले गंभीर बयानों और तीखे पलटवारों के बीच कभी कभी ऐसे मजेदार पल भी आ जाते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाते हैं। ऐसा ही एक नजारा समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिला। मौका तो गंभीर राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा का था, लेकिन जैसे ही अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए हुए एंट्री ली, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने भरी महफिल में अवधेश प्रसाद की चुटकी लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद ठहाकों के बीच सीधे साल 2027 मिशन यूपी का रास्ता साफ होता दिखाई दिया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही मीडिया के कैमरों की फ्लैश चमकी, अखिलेश यादव की नजर अवधेश प्रसाद के काले चश्मे पर गई। इस पर अखिलेश ने बेहद मजाकिया लफ्जों में तंज कसते हुए कहा कि आइए आइए, आंख का ऑपरेशन कराया आपने? ओहो ओहो, एक चश्मा भी हमें मिला है। उन्होंने आगे कहा कि वैसे बता दूं कि काला चश्मा बहुत शुभ रहता है। अखिलेश यादव के अंदाज देखकर वहां मौजूद सभी पत्रकार और पार्टी कार्यकर्ता अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में काले चश्मे का अलग ही इतिहास और मिस्ट्री रही है। दरअसल अखिलेश यादव खुद भी कई मौके पर काला चश्मा पहने नजर आते हैं और इसे सपा के भीतर जीत का सिंबल माना जाता है। सपा अध्यक्ष की इस गुदगुदाती चुटकी पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने फ्रंट फुट पर आकर जवाब दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए चश्मे को ठीक किया और कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने अध्यक्ष जी, वही है, यह चश्मा 27 के लिए। अवधेश प्रसाद ने इसके बाद एक और दिलचस्प बात याद दिलाते हुए कहा कि आपने भी जब यह काला चश्मा लगाया था तो आप सूबे के मुख्यमंत्री बन गए थे। अब इस बार यह चश्मा उत्तर प्रदेश में फिर से बदलाव की नई इबारत लिखेगा। आइए 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 आइए। तो आंख का ऑपरेशन कराया क्या आपने? ओहो, एक चश्मा हमें भी मिला है। सही, आइए आइए। हैं? नहीं, वैसे एक चीज बता दूं, काला चश्मा बहुत शुभ रहता है। काला चश्मा शुभ रहता है। कोई काला चश्मा लगा के हैं? हाँ, वही है चश्मा 27 के लिए। अवधेश प्रसाद के जवाब से भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल पूरी तरह से चुनावी मोड में तब्दील हो गया हो, लेकिन नेताओं के इस दोस्ताना अंदाज और चटकारों के बीच छिपे गहरे राजनीतिक मायने को समझने में मीडिया को भी देर लग गई। सपा नेताओं के इस चश्मा डिप्लोमेसी के पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला छिपा था। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कभी कभार काला चश्मा पहनते हैं। अखिलेश यादव अक्सर भाजपा सरकार पर तंज कसते रहते हैं कि सरकार को अपना चश्मा बदलने की जरूरत है ताकि उन्हें सूबे में बढ़ती बेरोजगारी, पेपर लीक और किसानों की समस्याएं दिखाई दे सके। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में काले चश्मे के बहाने अखिलेश ने एक बार फिर यह संदेश देने की कोशिश की कि जहां सत्ता पक्ष को जमीनी हकीकत दिखानी चाहिए थी, वहीं समाजवादी पार्टी का यह शुभ चश्मा सीधे 2027 में सत्ता परिवर्तन की ओर देख रहा है। अयोध्या में मिली लोकसभा जीत के नायक रहे अवधेश प्रसाद के चेहरे पर यह चश्मा पहनकर सपा यह दिखाना चाहती है कि उनका अयोध्या मॉडल आगामी
विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अब देखिए, एक तरफ जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मना रहे थे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी पर पर्दा डालने का काम कर रहे थे। वहीं उसी विपक्ष की आस्था पर सवाल उठा रहे थे, जिस विपक्ष ने मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया, जिसने बीजेपी और आरएसएस के असल चेहरे को जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जो योगी दिन रात पूछा करते थे कि सपा अध्यक्ष राम मंदिर में दर्शन करने क्यों नहीं जाते, उनको अब तकलीफ हो रही है कि विपक्ष की आस्था क्यों जाग रही है। सहारनपुर की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जाति व क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। वे कभी मां शंखभरी के दर्शन करने के लिए नहीं गए। वे काशी विश्वनाथ धाम, मथुरा, वृंदावन, श्री राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि भगवान राम व श्री कृष्ण हुए ही नहीं। राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले आस्था पर उपदेश दे रहे हैं। आस्था के साथ कोई खिलवाड़ स्वीकार नहीं है। जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कावड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जब मंदिरों के नवनिर्माण पर उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ भेजते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। आज आस्था दिखाई दे रही है जब अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अयोध्या तो अयोध्या है, अयोध्या को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। दिव्य और भव्य अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अब देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जनता को दोबारा से मुद्दे से भटकाने और विपक्ष के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन पर कहा कि जनता ने वोट से संविधान बचा लिया। भाजपा सांसदों को तोड़कर संविधान बदलना चाहती है। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम है, दूसरा नाम संविधान है और भाजपा दोनों को दगा दे रही है। आदरणीय सनातन पांडे जी, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी और आदरणीय बलराम यादव जी, या जितने लोगों को आप स्टेज पे देख रहे हो, ये सब पीढ़ियों से जुड़े लोग हैं। जो दल पीढ़ियों से जुड़ा होता है उसको आसान नहीं होता है, और इसमें तो वो बस अब जानते हो, बाकी बातें क्या बोलना, हमसे बेहतर आप जानते हो। और जो जनता ने वोट से बचा लिया, जो जनता ने वोट से संविधान बचा लिया, अब बीजेपी सांसदों को तोड़ करके संविधान बदलना चाहती है। और ये बड़ा सवाल है। और यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने 11 जुलाई तो बताई है ट्रस्ट की मीटिंग, अभी साल नहीं बताया है, तो अब दिन कितने बचे हैं? आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार अखिलेश यादव का जन्मदिन सिर्फ शुभकामनाओं और केक काटने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सियासी संदेशों, तंज और तीखे हमलों का मंच बन गया। एक तरफ अवधेश प्रसाद का काला चश्मा चर्चा का विषय बना रहा और उसी बहाने समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव का संदेश देने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की आस्था और राजनीति पर सवाल उठाकर पलटवार किया। जवाब में अखिलेश यादव ने संविधान, लोकतंत्र और जनता के जनादेश का मुद्दा उठाते हुए भाजपा को सीधे निशाने पर लिया। यानी साफ है कि 2027 की लड़ाई का शंखनाद अभी से सुनाई देने लगा है।
इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।